सतगुरुदेव जय हो। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, एक कहानी के माध्यम से आपको बता रही हूँ और बहुत जल्दी बताऊँगी शॉर्ट में, लेकिन आप बार बार एक बार नहीं 100 बार इसको आप सुनेंगे। एक सेठ जी था, एक सेठ जी के 4 बेटे थे। तो सेठ जी बहुत बूढ़ा हो चुका था और सेठ जी एक दिन सोया हुआ था तो सपने में लक्ष्मी जी आई और एक औरत के रूप में खड़ी हुई। सेठ जी ने पूछा कि भाई आप कौन हो? तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं लक्ष्मी हूँ, 108 साल आपके घर पे रह चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ, तो जो मांगना है मांग लो। सेठ जी ने कहा कि भाई मैं तो कुछ क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे बेटों को पूछूंगा मैं। सुबह हुई, सपने की बात बताई, अपनी अपनी राय सबने दी। किसी ने बोला पापा ज़मीन खरीद लो, किसी ने बोला दुकानें खरीद लो, किसी ने बोला सोना खरीद लो। इसी तरह 3 बहुओं ने भी जवाब दिया। सेठ जी की बीवी नहीं थी, तो सेठानी तो थी नहीं, 4 बहुएं थी, 4 बेटा था। तो सबसे छोटी बहू थी। सेठ जी ने पूछा कि बहू अपनी अपनी राय सबने रखी है, आप भी तो कुछ बोलो। अब सेठानी वो सबसे छोटी बहू क्या बोलती? उसने बोला पापा जी सबने बोल दिया तो मैं क्या बोलूँ, अब बेटा जो तुझे अच्छा लगे वो बोल। तो वो छोटी बहू बोली कि लक्ष्मी जी जाने वाले हैं तो पीछे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए आप ऐसा करो कि 2 थाली खाने के लिए 2 थाली मांग लो लक्ष्मी जी से। कि ठीक है बेटा, ये भी देखो क्या क्या होता है, लक्ष्मी जी जाएगा तो सब जाएगा, ये भी बात सही है। न ज़मीन बसेगी, न रुपया बसेगा, न टक्का बसेगा, कुछ नहीं बसेगा। वह शाम को सेठ सो गए, समय हो गया और लक्ष्मी जी तो आ गए और बोला सेठ जी मांग लो, कुछ मांगना तो मैं जा रही हूँ। तो सेठ जी ने बोल दिया कि लक्ष्मी जी आप जा ही रहे हो, आप रुको, लेकिन आपको जाना ही है तो आप ऐसा करो कि मुझे 2 थाली दे दो। तो बोला सेठ तुम्हारे घर पे तो बहुत सारी थालियाँ पड़ी है, थाली से क्या करेगा? सेठ जी ने बोला कि ऐसी 2 थाली दो कि मेरी सेठानी तो मर चुकी है, वो तो स्वर्ग लोग जा चुकी है, लेकिन एक थाली तो मेरी 4 बहुओं के लिए और एक थाली हम 5 बाप, 4 बेटा और बाप, हम 5 के लिए। इतना प्रेम रहे, इतने प्रेम रहे कि एक दूसरे का इंतज़ार करें और एक ही थाली बसे घर में, उसमें हम 5 बाप बेटो एक ही थाली में जिमें और एक थाली में हमारी 4 बहुएं जिमें। इतना प्रेम दो, कुछ नहीं चाहिए। आप लक्ष्मी जी हो, आप जा रहे हो तो जाओ, अच्छी तरह मैं आपको विदाई कर रहा हूँ, लेकिन आप ये सब लेके जाओ, धान माया दुकान सब, लेकिन प्रेम रहना चाहिए हमारे परिवार में। तो सेठ से लक्ष्मी जी तो शक्कर में पड़ गई कि क्या हो, इसने क्या मांगा है। तो बोला कि सेठ जी आप एक बार और सोच लो। तो उसने बोला सोच ही लिया, अब आप जा रहे हो तो पीछे बचेगा क्या, वो तो मुझे पता है, इसलिए प्रेम तो रहेगा हमारे परिवार में। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि सेठ जी मेरे पति है प्रेम, न तो मेरे पति का नाम अल्लाह है, न खुदा है, न राम है, न रहीम है, न अनेक कोई नाम है, कुछ नाम है ही नहीं। मेरा पति तो अनामी है और मेरे पति का नाम अगर आप महसूस करना चाहते तो प्रेम है। प्रेम किसी को दिखता नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। तो कहीं बगीचे में जाते तो फूल दिखते, लेकिन उसमें सुगंध नहीं दिखते। तो सुगंध है ना, इस्माइल है, वही परमात्मा है, प्रेमी परमात्मा है, प्रेमी अकाल पुरुष है, प्रेमी आप रब को, खुदा को, जो आपकी इच्छा कहो वो एक ही है। तो अब मेरे प्रेम को आपने मांग लिया और आपके पास में रख दिया, तो जहाँ मेरा पति है वहाँ मैं हूँ। मेरा पति है प्रेम, प्यार और मोहब्बत, तो जहाँ मेरा पति रुकेगा वहीं मैं रुकूँगी। आपके
दादा परदादा ने तो मुझे बांध लिया था सिर्फ 108 साल के लिए, लेकिन आपने तो मुझे 84 लाख वर्षों के लिए बांध लिया है, मतलब 84 इतना मुझे बांध लिया है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ परम पुरुष है, वो परम पुरुष ही वही है, प्रेम प्यार जो आप जैसे जो अच्छा लगे वो को। और जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी है।